माल्टा के जजीरे के नीचे एक गहरा राज छुपा है। सतह से 30 फुट नीचे पत्थरों से तराशी एक कदीम दुनिया आबाद है। यहाँ से 7,000 इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिली, लेकिन इनमें से 12 खोपड़ियां बहुत अजीब थीं, लंबी और पीछे की तरफ खींची हुईं। आखिर ये खोपड़ियां किसकी थीं? जवाब शायद ऊपर की दुनिया की कहानियों में है। मकामी कहानियों के मुताबिक सेंसना नामी एक दियोनी ने माल्टा के कदीम महबत बनाए। कहते हैं कि उसने 50 टन वजनी पत्थर अकेले ही उठा कर रखे थे। और ये सब उस जमाने में हुआ जब इंसान के पास न पहिया था और न ही लोहे के औजार। कहानी ये भी है कि सिंसना का एक बच्चा था जो आधा देव और आधा इंसान था। 1902 में जब ये पूरा तय खाना यानी हाइपोजियम दरियाफ्त हुआ तो राज और गहरा हो गया। ये खोपड़ियां सिर्फ लंबी नहीं थीं, उनमें एक बहुत अहम जिस्मानी खुसूसियत गायब थी। इनमें सैजिटल सूचर यानी खोपड़ी का मरकजी जोड़ था ही नहीं, मतलब ये मखलूक ऐसी ही पैदा हुई थी। साइंसदानों का कहना है कि किसी भी आम इंसान में ऐसा होना नामुमकिन है। इस दरियाफ्त की कई दहाइयों बाद एक और खौफनाक कहानी सामने आई। कहा जाता है कि 30 स्कूली बच्चे अपने उस्ताद के साथ एक सुरंग में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कई हफ्तों तक वालिदैन का दावा था कि उन्हें जमीन के नीचे से चीखें सुनाई देती हैं। इसी दौरान एक सयाह ने देवकामत मखलूक को देखने का दावा किया जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। तो चलें हकीकत और अफसाने को अलग अलग करके देखते हैं। ये तो तय है कि हाइपोजियम, कदीम माबद और वो खोपड़ियां सब असली हैं, लेकिन इन 30 लापता बच्चों की कहानी का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और कई दहाइयों तक इन लंबी खोपड़ियों को अलार्म से क्यों छुपाया गया, इसकी वजह आज तक मालूम नहीं। तो फिर पीछे रह जाते हैं कुछ बहुत बड़े और अहम सवालात। माबद कैसे